आप देख रहे हैं कि 2-3 दिनों में 2-3 मासूम बच्चे, ये हसनैन हाजान ना सिर्फ एक था लेकिन और भी हैं जो मासूम बच्चे कत्ल किए गए हैं उनको उठा के। तो आप ये क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? सिंध में मासूम बच्चों की अगवाकारी और उसके बाद में उसका कत्ल, ये हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे। ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे माशरा में एक बहुत ख़तरनाक शैतानी बीमारी फैल चुकी है जिसके ऊपर हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा जल्द से जल्द, और हमें सख्ती सज़ा दिलवाना पड़ेगा जो इस तरह के काम कर रहे हैं। जैसे आपने सही कहा कि चंद दिनों में 3 वाक़ये हुए हैं, ये तो कोई नॉर्मल वाली बात नहीं है, ये तो अजीब बात है और यानी डिस्टर्बिंग भी है कि हम ये ख़बर सुन के सो नहीं पा सकते, और हमें वो वाला लड़काना चाहिए, वो वाला रत्तो डेरो चाहिए जिसमें हमारे बच्चे महफूज से इनके घर के बाहर खेल सकते हैं या इनके दोस्त के साथ स्कूल भी जा सकते हैं। और अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने ये चीज़ें हमें नहीं दी गई हैं, बल्कि ये हमारे बुनियादी हकूक़ हैं। मेरा ये अर्ज़ है, मेरा ये मुतालबा है कि सिंध पुलिस कोई ना कोई जल्द से एक्शन ले लें, मगर सही एक्शन ले लें। पहले भी आई थिंक ये दूसरा मर्तबा है कि ये रत्तो डेरे में हुआ था। पहले दो आबड़ों का भी वाक़या हुआ था। मुझे याद है कि उसके चाचा, शायद उसके जो रिश्तेदार था, जो अंधा था मगर पढ़ा लिखा आदमी था, और उसकी मजबूरी थी कि वो भीख मांग रहे थे क्योंकि हमारे सोसाइटी इस तरह के लोग को मौका नहीं देते हैं कि वो ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत सारे डायरेक्शन से, बहुत कई रास्ते से रुकावटें हैं हमारे लोग के लिए। ना वो महफूज रह सकते हैं, ना वो मौका का फ़ायदे ले सकते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे जा सकें। और हमारे बच्चे भी, हमारे 3 साल के बच्चे, हमारे 2 साल के बच्चे भी हमारे मोहल्ले में महफूज नहीं होते हैं। तो ये अफसोस की बात है, और अगर हमारी सोसाइटी इस पे नाराज़ नहीं है तो हमें सब नाराज़ होना चाहिए, हमें सब गुस्सा में होना चाहिए कि जो भी मेरा भाई का बच्चा है वो मेरा भी बच्चा है।